वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 अध्याय 5 कवित, जिनके लेखक है भूषण जी, उनके प्रश्न अभ्यास कंप्लीट करवाएंगे। इससे पहले लेखक परिचय, उनके एमसीक्यू और कविता के एक एक लाइन, उसकी एक एक पंक्ति को व्याख्या कर दिए हैं और उससे जुड़े जो भी एमसीक्यू उसको कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। तो आज हम लोग जो है कवित के प्रश्न अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर है उसको कंप्लीट करेंगे, है ना, और इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रश्न है आपके बुक में, पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न करा, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? तो बताइए। तो शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र से, किससे? इंद्र से, बारह से, है ना, भगवान राम, वायु, शिवाजी, परशुराम, है ना, दावा मतलब जंगल की आग, चीता, शेर और कृष्ण से की है। इन सभी को याद कर लीजिएगा। तो शिवाजी ने, है ना, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से किया है? ये बिल्कुल स्पष्ट और सबसे बेहतरीन आंसर है। इससे बढ़िया आंसर हो ही नहीं सकता है, सबसे बढ़िया आंसर है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। याद करने के एक बार में याद हो जाएगा, बिल्कुल तुरंत याद हो जाएगा। क्या कहा जाता है? शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? एक बार बोल लो। किन से? इंद्र से, बारह से, यानी कि बारह मतलब क्या होता है? समुद्र की आग, भगवान राम जी से, वायु से, है ना, शिवाजी से, परशुराम, दावा यानी कि जंगल की आग, चीता से, शेर और कृषि से की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? मृगराज से, किससे? मृगराज से क्यों की है? तो बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि जिस प्रकार जंगल का राजा सिंह होता है, क्या चीज? जिस प्रकार जंगल का राजा क्या होता है? सिंह होता है, उसी प्रकार शिवाजी का भी राजा इन मलेच्छ पर यानी अंग्रेजों पर है। तो जंगल के राजा कौन है? सिंह है। और अंग्रेज मलेच्छ जो था, कौन? मलेच्छ जो था, जिसको अंग्रेज को कहा गया है ना, उसमें किसका राज था? शिवाजी का। उनकी वीरता, पराक्रम, बल और राज करने की क्षमता को देखने के लिए शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, छत्रसाल की तलवार कैसी है? वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप समझिए इसको। छत्रसाल की तलवार सूर्य की प्रलयकारी है। क्या है? सूर्य की तरह क्या है वो? प्रलयकारी किरणें के समान। जिस प्रकार से सूर्य के किरण, है ना, क्या होता है? जिस छत्रसाल की तलवार जो सूर्य के प्रलयकारी किरण के समान है, जिस प्रकार सूर्य की किरण क्या है? प्रलयकारी है, उस प्रकार से उसकी तलवार भी क्या है? प्रलयकारी है। जो अंधकार को काटती हुई शत्रु के गर्दन पर, है ना, नागिन की तरह चलती है। छत्रसाल की तलवार जब चलती है, ऐसा लगता है वे, है ना, ऐसे लगता है जैसे वे काल की देवी माँ काली को प्रसन्न करने के लिए कलेवा दे रही है ना। और देखिए जो चीज आप लोग बता रहे हैं ना, वो बिल्कुल वही चीज आप लोगों को जब कविता पर आए थे तो उसके अर्थ में भी बताए थे। इसलिए ये आंसर बहुत ही बेहतरीन है। इसको जब याद कीजिएगा तो एक बार में ही याद हो जाएगा, है ना, बिल्कुल बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर, नीचे लिखे अवतरणों का अर्थ स्पष्ट करे। पंदी क्या कर रहा है? लगती कपट की कंठ बैरिन के नागिनी सी, रुद्र ही रुझावे दैत्य मुंडन की माल को। तो बताए थे आप लोगों की जब भी कविता, किसी कविता की पंक्ति आप लोगों को पूछ दिया जाए और इसका व्याख्या कीजिए, है ना, तो या अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो सबसे पहले इस पंक्ति को समझ लेंगे कि ये किस एक्सरसाइज के है ना, ये जिन एक्सरसाइज का भी है। उसके बाद ये समझेंगे इनके लेखक कौन है। इसके बाद इसको लिखेंगे ऐसे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2, है ना, कवित से लिया गया। किससे? कविता से लिया गया। इसका शीर्षक क्या है? कवित।
कवित कविता से ली गई है। इसके कवि कौन है? भूषण जी है। इनके कवि भूषण जी है। वे इन पंक्तियों के माध्यम में छत्रसाल स्वरी की वीरता का बखान करते हुए कहते हैं, है ना, क्या चीज? छत्रसाल के वीरता के बखान, स्वरी के बखान करते हुए क्या करते हैं? क्या बताते हैं? कहते हैं कि आपकी तलवार जैसे चलती है, जैसे नागिन अपने शत्रु को गले से लिपट जाती है और अपने शत्रु को खत्म कर देती है, ऐसा लगता है जैसे शिव जी को खुश करने के लिए आपकी तलवार मुंडों की माला चढ़ाती हो। ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का एक ख जो है, प्रतिभट कटक कटीले कटे कटी कटी कालिका सी कलिकी कलऊ देती कल को। इसका मतलब क्या होगा? अब देखिए, इस पंक्ति को लिखने के लिए जो बताए थे वो तो लिख ही लेंगे, इसका जो है डायरेक्ट आपको अर्थ बता देते हैं, है ना। इस पंक्ति के माध्यम से कहा गया है कि हे राजन, आपकी जो प्रलयकारी तलवार है वो शत्रु समूह के सिर को इस प्रकार काटती है जिस प्रकार देवी का कलिका यानी काली के रूप रक्त बीज का संहार किया था। इस प्रकार से काली ने रक्त बीज का संहार किया था और ऐसा लगता है जैसे माँ काली को प्रसन्न करने के लिए कलऊ दे रही हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर, भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे विशिष्ट हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? भूषण एक रीतिबद्ध आचार्य कवि है। भूषण क्या है? एक रीतिबद्ध आचार्य कवि है। उनका अलंकार निरूपण सफल नहीं हो सका, उसका काव्य रूप ही ज्यादा सफल रहा। उसका जो है काव्य का जो रूप है वो क्या रहा? बहुत ज्यादा सफल रहा। रीति काल में प्रायः सभी कवि श्रृंगार रस की कविता लिखते थे, लेकिन कवि भूषण ने इन सब से हटकर वीर रस की प्रमुखता को दी है। वो सभी जो उस समय जो है रीति काल में सभी श्रृंगार रस की कवि लिखते थे, सभी कवि जो श्रृंगार रस के बारे में लिखते थे, लेकिन भूषण जी ने वीर रस को लिखा। किसको? वीर रस को प्रमुखता दी, उसका वैल्यू दिया, उनके बारे में उन्होंने लिखा। और आप लोगों का बुक का जो आखिरी क्वेश्चन है 6 नंबर, वो समझिए। आपके अनुसार दोनों छंदों में अधिक प्रभावी कौन है और क्यों? तो इसमें समझना है, मेरे अनुसार दोनों छंदों में से ज्यादा प्रभावी प्रथम छंद है। 2 पार्ट में था ना कविता, तो प्रथम छंद क्या कहा कि ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि इसमें शिवाजी की वीरता और शौर्य को दर्शाया गया है। उनकी बल, साहस और पराक्रम का वर्णन है जो असत्य पर सत्य की विजय को दर्शाता है। इसमें जो उसकी पराक्रम, उसकी वीरता बताया गया है, जो असत्य पे क्या है? सत्य की जीत, यानी कि उसको विजय को दर्शाया गया है। आगे तो क्वेश्चन है बेटा भाषा की बात। ठीक है, भाषा की बात की प्रथम क्वेश्चन जो है, प्रथम छंद में कौन सा रस है, उसका अस्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रथम छंद में वीर रस है। क्या है? प्रथम छंद में वीर रस है, उसका स्थायी भाव उत्साह है। क्या है? उत्साह है। दूसरा क्वेश्चन जो है, प्रथम छंद का काव्य गुण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम छंद का काव्य गुण ओज गुण है। क्या है? ओज गुण है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ तीसरा, द्वितीय छंद में किस रस की अव्यंजना हुई है, उस रस का अस्थायी भाव क्या है? तो इसका हो गया द्वितीय छंद में रौद्र रस की व्यंजना हुई है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है। क्या है? क्रोध है। और 4 नंबर क्वेश्चन जो है, प्रथम छंद में किस अलंकारों का प्रयोग हुआ है? तो प्रथम छंद में अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। किसका? अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। 5वां क्वेश्चन है, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी, इनमें कौन सा अलंकार लगा हुआ है? तो लागती लपकी कंठ बैरिनी के नागिनी सी में
उपमा अलंकार लगा हुआ, क्या चीज? उपमा अलंकार लगा हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे छंद से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण चुने। तो दूसरे छंद से जो अनुप्रास का उदाहरण चुनना है इसमें, है ना, तो इसे लिख सकते हो, दूसरे छंद के अनुसार अलंकार के उदाहरण निम्नलिखित है। तम तोम में म्यान ते मुखे, लागती लपकी, रुदही रिझावे, मुंडन की माल, छितिपाल, छत्रसाल, कटक, कटीले, केटे, काटी काटी, कलकी, कलाऊ आदि, ये सब क्या है? ये सब जो है अनुप्रास के क्या है? अलंकार के उदाहरण है दूसरे छंद में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे। पहला क्या है? भानु। भानु को क्या होगा? सूर्य, रवि, भास्कर, है ना, दिवाकर। दूसरा क्या है? रुद्र। रुद्र का होगा शंकर, त्रिपुरारी, है ना, त्रिलोचन। अगला क्या है? चीता। चीता क्या होगा? बाघ। इंद्र का सुलेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, देवेश। इसको अगला तम दिया हुआ है, तम का होगा अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर। तेज का होगा प्रताप, महिमा। इसके बाद मृग का होगा हिरण। काल का होगा समय, साम्राज्य। कंठ का हो जाएगा गला। और इस प्रकार से भट्ट का हो जाएगा योद्धा, रणवीर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, महाबाहु में महा उपसर्ग है, इन उपसर्ग से 5 अन्य शब्द बनाए। महाबली, महान, महात्मा, महामना, महाराज, महाकाल, महाशय। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है बेटा इसमें, क्षितिपाल में पाल प्रत्यय है, इस प्रत्यय से युक्त 6 है ना अन्य शब्द बताएं। तो प्रत्यय किसका? क्षितिपाल। द्वारपाल, राज्यपाल, रामपाल, सत्यपाल, जयपाल, धर्मपाल, गोपाल। ठीक है। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नाभ्यास था, जिसको हमने कंप्लीट करवा दिया है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे, है ना, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट लेसन लेकर। जयशंकर प्रसाद, है ना जी के, इनके जीवन परिचय इनके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।